हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना होता है या आधार कार्ड नया बनवाना होता है तो आपको आधार का केंद्र जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको वहां पर लाइन लगानी पड़ती है या फिर घंटों वहां पर इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप पहले से ही एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए आधार केंद्र में, ताकि जब बताए गए हुए टाइम पर आप जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाते ही आपका काम जो है वो हो जाएगा, जो भी आपको आधार से रिलेटेड काम करवाना है। तो उसके अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गूगल पर। तो दोस्तों जब गूगल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे UIDAI। तो जब UIDAI सर्च करेंगे तो देखिए जो पहली वेबसाइट खुल के आ रही है UIDAI की, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब इस पर क्लिक किया तो लैंग्वेज में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है एक। तो जब लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर लिख के आएगा गेट आधार में बुक एन अपॉइंटमेंट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेंशन करके। यहाँ पर ये देखे यहाँ पर लिखा हुआ है बुक एन अपॉइंटमेंट। देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप अपॉइंटमेंट की मतलब किस लिए आप बुक करते हैं वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर रखा है। यहाँ पर ये देखिए कि मतलब फ्रेश आधार एनरोलमेंट, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, जो भी आपको अपडेट करना है या आपको फोटो या बायोमेट्रिक किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ इसमें करेक्शन करवानी है या अपडेट करवाना है तो आप लोग एक तरह का अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं अपने केंद्र पर, जिस भी स्थान पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट, जहाँ पे सेलेक्ट सिटी और अपनी या तो लोकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि आपको कहाँ की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है ये सेलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे ऑल इंडिया पे हम कहीं की अपॉइंटमेंट कहीं से भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है, अपने मोबाइल से ही। अब दोस्तों मान के चलिए मुझे दिल्ली में किसी एक लोकेशन की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए दिल्ली के यहाँ पे जब हम डी वाले सीरियल पे चलेंगे तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर दिल्ली के आ रहे हैं। अब मान के चलिए दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की एक अपॉइंटमेंट आ रही है। ये देखे मैंने इसको यहाँ पे बुक कर दिया, मतलब बुक नहीं सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट, तो नीचे वाले पे हम क्लिक करने हैं, ऊपर वाले पे तो नहीं, नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे। तो नीचे वाले पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब देखिए ऊपर इंडियन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, तो वो इस पर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम इंडियन रेजिडेंट हैं। तो उसके बाद नीचे थोड़ा देखेंगे तो नीचे मोबाइल नंबर है, आप ईमेल आईडी से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। वैसे हम मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट भी सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको भी मैंने यहाँ पर, ये देखिए कैप्चा कोड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सेंड OTP। तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला इस पर एक OTP जाएगा जो कि अबे हमें नीचे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। देखिए मैंने सेंड OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पर एंटर OTP करके एक ऑप्शन आ रहा है। अब चलिए मैं इस पे एंटर OTP अपना OTP डाल के, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट OTP एंड प्रोसेस। तो यहाँ पर अपना वो OTP डाल देंगे जो हमने मोबाइल नंबर डाला, उस पर एक OTP आएगा। तो चलिए मैं इस पर डालकर सबमिट OTP वाले पे प्रोसेस करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने OTP डाल के सबमिट किया एंड प्रोसेस किया तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एनरोलमेंट। अगर आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और अपडेट करवाना है मतलब आधार के कार्ड के अंदर कुछ अपडेट करना है या कुछ करेक्शन करवाना है तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए किसी एक पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मैंने न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक किया है और न्यू एनरोलमेंट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है और फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने नाम डाल दिया। यहाँ पर नाम डालने के बाद नीचे देखिए 4 जून 2002 मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, या मेल है फीमेल है जो भी है, और रेजिडेंट टाइप यानी इंडियन रेजिडेंट डाल देना है आप लोगों को। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड करके, तो यहाँ पर इस पर फिर से हम क्लिक कर देते हैं। तो जब हम देखिए उस पर सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक किया तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक में सबसे ऊपर लिखा हुआ आई हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। और नीचे लिखा हुआ आई वांट टू एनरोल विथ माय रिलेटिव्स आधार
नंबर 2 EID, मतलब आप किसी रिलेटिव से यहाँ पर कनेक्ट कराना चाहते हैं। जैसे बच्चों का बनता है ना, तो बच्चों के पास तो आधार कार्ड होता नहीं, तो उनके पेरेंट्स का वहाँ पर, रिलेटिव जो भी होते हैं उनका वहाँ पे क्लिक, मतलब वो है उसका मैच करके उसको उससे अटैच कर देते हैं। अब देखिए ऊपर वाला मैं ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जब ऊपर वाला मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ केयर ऑफ, उसके बाद देखिए सारी डिटेल डाल देनी है। सारी डिटेल डालने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी है मैंडेटरी जो भी था जिसमें रेड मार्क होता है, मैंने उनको नॉर्मली भर दिया है। सब कुछ जो भी डिटेल्स थी मैंने सब भर दिया। तो आपको एज इट इज़ जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर करेक्ट भर देनी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ सेव एंड प्रोसेस, तो सेव एंड प्रोसेस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक किया तो उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा दोस्तों। वो फॉर्म भरने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको यहाँ पर फिर से सबमिट करना होगा, तो इस पर हमें टिक मार्क कर देना है। अब इस पर टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट लिखा हुआ है, इस पर सबमिट वाले पे हमने क्लिक कर दिया। तो जब हमने इसको भी यहाँ पे मतलब सबमिट कर दिया है तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों जब मैंने उसको यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पे वापस से क्लिक किया, जो भी हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद, देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अभी दोस्तों ये कुछ मतलब इशू आ रहा है हमारी साइट पर, मतलब UIDAI की साइट पर कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसकी डाउनलोड रिसिप्ट कर लीजिए। रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको एक मतलब जो भी है एप्लीकेशन एक नंबर, एक ID बन जाएगा, अपॉइंटमेंट ID मिल जाएगी। वो उसके बाद आप उसको कभी भी उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट, देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आज सबमिट किया हुआ है और क्या नाम है, और आपका वहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप न्यू एनरोलमेंट है। एप्लीकेशन जो अपॉइंटमेंट ID है वो भी यहाँ पर सबमिट हो गई है और हमारा ये नंबर हमें यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब वापस से अगर हम फिर से बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, जो भी हमारा ब्राउज़र से हो सकता है या फिर कुछ साइट पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको इस तरह से आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे यहाँ पर फिर से वापस से जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और एक तरह का टाइम भी सेट कर सकते हैं। डेट वाइज भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जब आपको प्रीफेयर हो वहाँ पर जाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।